स्वर की परिभाषा एक बार पुनः सुने। स्वर ध्वनि का उच्चारण बिना किसी व्यंजन की सहायता के अपने आप हो जाता है। आशु लिपि में केवल 10 स्वर का प्रयोग जाता है, जबकि हिंदी भाषा में 12 स्वर होते हैं। इन 10 स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, दीर्घ स्वर और अल्प स्वर। दीर्घ स्वर आशु लिपि में 6 प्रकार के होते हैं, आ, ए, ई, ओ, उ, और अल्प स्वर 4 प्रकार के होते हैं। ए यहाँ द्वितीय स्थान का कोई स्वर नहीं है, ई तृतीय स्थान में, यहाँ प्रथम स्थान का कोई स्वर नहीं होता, और द्वितीय स्थान में अ और उ। अब इन स्वरों का एक बार हम उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। उससे पहले आप एक बार पुनः सुने। दीर्घ स्वरों को मोटे बिंदु और मोटे डैश के द्वारा प्रकट किया जाता है, और इन सभी स्वरों को जिस प्रकार को समझाया गया, रेखाओं के साथ प्रथम स्थान के स्वर कहलाते हैं, ये द्वितीय स्थान पे आता है, ये तृतीय स्थान पर आता है। इसी प्रकार इसको दो भागों में बांटा गया, बिंदु स्वर और डैश स्वर। ओ को प्रथम स्थान पर लगाते हैं, ओ द्वितीय और उ तृतीय। यहाँ अल्प स्वर में ए, यहाँ द्वितीय स्थान का कोई स्वर नहीं है, और ई तृतीय स्थान पर। इसी प्रकार अल्प स्वर में, डैश स्वर में, हल्के डैश स्वर में पहले स्थान पर कोई स्वर नहीं है, जबकि द्वितीय स्थान पर अ और उ है। इन स्वरों का एक बार उदाहरण के साथ हम समझेंगे आज। यहाँ स्वर ध्वनि का उच्चारण व्यंजन से पहले है। जिस प्रकार आपको समझाया गया, पहले आपको सर्वप्रथम व्यंजन रेखा बनानी है। इसमें व्यंजन रेखा क्या है? जा, और जा रेखा हमारी डार्क है। अब यह कौन से स्थान का स्वर है? यह प्रथम स्थान का स्वर है, और इसका उच्चारण जा से पहले हुआ है। जब जा से पहले हुआ है तो ए साइड है प्रारंभ में, और ये प्रथम स्थान का स्वर है, तो जहाँ से रेखा आरंभ हुई यहाँ पर इसको स्वर लगा दिया जाएगा। जा, यहाँ पहले जा रेखा बनाएंगे। अब इसमें उच्चारण जो है वो आ का स्वर का उच्चारण जा व्यंजन के बाद है, अर्थात यहाँ स्वर की मात्रा लगाई गई है। मात्रा साथ के साथ समझें। जब स्वर की मात्रा किसी भी व्यंजन के साथ लगेगी तो उसका अर्थ है वह व्यंजन के बाद आया है। यहाँ प्रथम स्थान पे ही जा के बाद आ का स्वर। एक, एक में का पहले रेखा बनाएंगे। एक प्रथम द्वितीय स्थान का स्वर है, देखेंगे आप। आ, इसकी मात्रा भी आप देख लेंगे। ए स्वर है द्वितीय स्थान का, और का से पहले आया है, तो यहाँ पर इसका मोटे डैश वाला लगा देंगे। के, का के बाद क्या आई है? मात्रा लगाई गई है। मात्रा का अर्थ है कि व्यंजन के बाद ए का स्वर का उच्चारण, अर्थात जब भी कोई भी मात्रा किसी व्यंजन के साथ लगी होगी तो वह व्यंजन के बाद लगाया जाएगा। यहाँ पर इसको द्वितीय स्थान पर का के बाद इस प्रकार लगाया जाएगा, और इसे पढ़ा जाएगा के। इसी प्रकार ई देखेंगे। ईख, पहले हम खा व्यंजन रेखा बनाएंगे। ई का स्वर तृतीय स्थान का है, और यह खा व्यंजन से पहले है, तो पहले का अर्थ ऊपर, और खा से तृतीय स्थान यहाँ पर। ईख, खा के बाद ई की मात्रा लगाई गई है। इसका अर्थ है स्वर का उच्चारण व्यंजन के बाद। खा रेखा बनाएंगे, और खा के बाद तृतीय स्थान पर, प्रथम स्थान यदि स्वर पहले आता तो ऊपर की ओर, और बाद में आता है तो नीचे की ओर, और ये तृतीय स्थान का स्वर है, तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर इसको स्वर यहाँ लगाया जाएगा, और ये पढ़ा जाएगा खी। अब डैश स्वर का उदाहरण ले लेते हैं। और यहाँ हम रा रेखा किसी भी प्रकार की बना सकते हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर। यहाँ हम आपको नीचे से ऊपर की ओर का उदाहरण दे रहे हैं। और प्रथम स्थान का स्वर है, और ये पहले आया है, और यह डैश स्वर है, तो यहाँ डैश लगाएंगे। जब इसकी मात्रा किसी व्यंजन के साथ लगेगी, जिस प्रकार यहाँ लगी है, तो इसका अर्थ है वह
स्वर व्यंजन के बाद लगाया गया। यहाँ पर हम पहले व्यंजन रेखा देखेंगे ता और रा। तो पहले हम ता रेखा बनाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने व्यंजन रेखाओं का मिलान किया है उन्हें समझना सरल होगा। और रा रेखा डाउनवर्ड या अपवर्ड किसी भी प्रकार की अभी आप बना सकते हैं। यहाँ ता के बाद ओ का स्वर का उच्चारण प्रथम स्थान का स्वर है और ये मोटे डैश वाला है। यहाँ स्वर पहले होता तो इधर की ओर और बाद में है तो बी साइड। तो यहाँ पर प्रथम स्थान पर तोड़। ओम में देखेंगे पहले मा रेखा बनाएंगे। ओ स्वर जो है वो द्वितीय स्थान का स्वर है और माँ से पहले है तो ऊपर की ओर मोटा डैश लगाया जाएगा। माँ के बाद जब हमने स्वर लगाया है तो इसका अर्थ है वह उसका उच्चारण माँ के बाद ओ का उच्चारण। मात्रा मैंने आपको बताया जिस प्रकार जब मात्रा किसी व्यंजन के बाद लगाई जाती है तो इसका अर्थ होता है स्वर व्यंजन के बाद आया है। तो यहाँ पर बाद में द्वितीय स्थान पर मो, इसको मो पढ़ा जाएगा। ऊन के लिए देखेंगे पहले व्यंजन रेखा बनाएंगे ना रेखा और ऊ का कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान। तृतीय स्थान कौन सा स्वर है? डैश स्वर। तो यहाँ पर तृतीय स्थान ना से पहले ऊ आया है तो ऊपर की ओर तृतीय स्थान पर डैश लगाया जाएगा। यहाँ ना व्यंजन रेखा बनाएंगे और यहाँ पर मात्रा लगाई गई है। व्यंजन के साथ क्या लगाई गई है? मात्रा। तो इसको हम व्यंजन रेखा बनाने के पश्चात तृतीय स्थान पर डैश का उपयोग करेंगे। अब स्वर का उदाहरण देखें। ऐनक। ऐनक में ए स्वर है, ना और का व्यंजन रेखा है। पहले हम ना और का रेखा बनाएंगे। फिर ऐनक के लिए ए स्वर प्रथम स्थान का स्वर है और ये कौन सा स्वर है? हल्का बिंदु वाला, क्योंकि अल्प स्वर के अंतर्गत है। हल्क तो इसको हल्का बिंदु लगाकर प्रथम स्थान पर प्रकट करेंगे। बैल में देखेंगे बा और ला रेखा व्यंजन रेखा है। पहले बा रेखा डार्क, ला रेखा हल्की। ए का स्वर आया है, यहाँ स्वर की मात्रा लगाई गई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? बा के बाद प्रथम स्थान पर हल्का बिंदु लगाकर प्रकट किया जाएगा। यहाँ द्वितीय स्थान का कोई स्वर नहीं है अल्प स्वर में, तो इसलिए द्वितीय स्थान का कोई